हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। अब हम अपने इस तरीके से कुर्ती की लेंथ लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। हमें ये कुर्ती छोटे साइज़ में ही बनानी है, तो यहाँ तक हमने लेंथ ली है। अब इस निशान को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इंची टेप रख के अपने आर्म होल का निशान लगाया है 6 इंच पे। अब यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। इस तरीके से हमने हिप का निशान लगाया है 13 इंच पे। अब इसके बाद हमने कमर पे इस तरीके से निशान लगाया। अब हम इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। इन निशानों से हम आपको कई ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कुर्ती बनाने में आसानी रहे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 1/2 इंच कपड़ा हमने ऊपर छोड़ दिया था जो तिरछा था। अब यहाँ से हमने ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने 6 इंच का शोल्डर लिया है और आर्म होल के लिए हमने 6 इंच लिया था। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हम अपने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। लंबाई हमने ले ली है। अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमें याद रखना है चेस्ट का फिटिंग लेनी है 4th पार्ट। जैसे हमारी चेस्ट है 25, तो 25 का हमें 4th पार्ट लेना है। तो इस तरीके से हमने 4th हिस्सा ले लिया है। और इसके बाद अब हम निशान लगाएंगे कमर का 6 पे। याद रखना हमें तीनों का 4th पार्ट ही लेना है और 2 इंच प्लस करना है हमें मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने निशान लगाया है 8 इंच पे और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड किया है। अब इस तरीके से इन निशानों को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। आप किसी भी साइज़ का इसी तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने अपने आर्म होल में 1 इंच की गोलाई दी है। इस तरीके से 1 इंच की हमने गोलाई दे दी है। अब इसमें हमें अलग से छटाई नहीं करनी पड़ेगी। जो आर्म होल में हम गोलाई देते हैं, यहाँ पे शोल्डर पे हम थोड़ा सा शोल्डर की तरफ ऐसे डाउन कर देंगे। शोल्डर 1/2 इंच हम ऐसे डाउन कर देंगे। अब इसके बाद हमने नीचे नीचे अपने घेरे तक निशान लगा लेनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करने के लिए रखना है। तो आप देख सकते हैं हमने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस तरीके से इन निशानों से हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने अच्छे से सेट करके रख लिया है। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको इस तरीके से ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे शोल्डर की तरफ, क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, पीछे का बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमें ऊपर का पार्ट रखना है, पीछे 1/2 इंच छोड़ के इस तरीके से अच्छे से हमें सेट करके रख लेना है। इसके बाद हम चॉक से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है सेम इसी तरीके से हमें ऐसे करके निशान लगा लेनी है। इस कुर्ती पे बैक पार्ट पे इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। निशान हमने कंप्लीट कर लिए। अब इन निशानों से हम बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग कर देंगे। हमने जो गोलाई दी थी फ्रंट पार्ट में, तो हमें बैक पार्ट को आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच इस तरीके से कट करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है।
इसके बाद अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव की लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव की बॉटम का यहाँ पे हमें निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्लीव की फिटिंग का निशान ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया। अब इस तरीके से हम इन निशानों को ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इन निशानों की अब हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और हमने अपनी दोनों बाजू एक साथ में ही कट कर ली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम आर्म होल में गोलाई का निशान देंगे। आगे वाली हिस्से में इस तरीके से हम गोलाई देंगे 1/2 इंच का। देन इसके बाद हम अपनी कुर्ती पर ही गले की कटिंग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगाया है और यहाँ पे इस तरह से हमने गले की डिज़ाइन बनाई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप देखना हम बगैर बकरम के ही कितना सुंदर नेक बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग गले की कर ली है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट रख लिया है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच हमने गोलाई दिया है गले पे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक पार्ट की गले की कटिंग कर ली है अपनी कुर्ती में और इस तरीके से हमने फैब्रिक रखा है और जो कपड़ा हमारा नेक का निकला है यहाँ से हम पट्टी निकाल लेंगे दोनों साइड की। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से सीधे साइड ऊपर की तरफ रख लिया है और उल्टा साइड हमारा नीचे की तरफ है। तो इसके बाद हमने जो नेक की गले की पट्टी कट करी थी तो इसको हमें ऐसे करके ऊपर रखना है। हम आपको बगैर बुकरम के बहुत ही अच्छे तरीके से गला बनाकर दिखाएंगे। तो ऐसे करके हम इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। अब हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारी पट्टी ऊपर नीचे नहीं हो। तो इस तरीके से हम पिन से इसको सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पिन की मदद से हमने इस तरीके से अपने गले की पट्टी सेट कर दी है। अब इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से गले पे सिलाई लगानी है पट्टी रख करके। ऐसे करके हमें नीचे इसमें वर्क होने की वजह से इसमें हमें थोड़ा सा धीरे से मशीन चलानी है। तो इसको हमने इस तरीके से घुमा लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसे देख लेना है, नीचे से अच्छे से सेट करके लगानी है। जो ना गग हो उसको हम हटा देंगे ताकि हमारी सुई नहीं टूटे। तो इस तरह से हमें ऊपर तक सिलाई गले की कंप्लीट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से
नेक में सिलाई लगा ली। अब इन पिनों को हम हटा देंगे। इस तरीके से हमने पिन हटा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा देनी है ताकि हम इसको सीधा करें तो हमारी अच्छी फिनिशिंग दिखे और मुड़ा हुआ कपड़ा नहीं दिखे। इस तरीके से हमें छोटे छोटे से कट लगा देनी है सारे नेक में। ध्यान से हमें कट लगानी है ताकि हमारी सिलाई नहीं कटे। तो आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। तो हमें इस तरीके से इसको करना है ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। जो हमारी पीछे की तरफ ये सिलाई का कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम इस तरीके से सीधी साइड में जो हमने गले की पट्टी लगाई है उस पे राउंड में जैसे हमने नेक की डिज़ाइन बनाई है उस पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब ध्यान रखना हमें कुर्ती वाले पार्ट में सिलाई नहीं लगानी है। जो हमने पट्टी लगाई है उस पे सिलाई लगानी है इस तरीके से ताकि हमारा ये गले की जो हमने सिलाई लगाई थी वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से हम पट्टी अंदर की साइड कर लेंगे। ऐसे करके हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद ये पट्टी हमें रॉन्ग साइड कुर्ती की सिलाई लगानी है। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। इस तरीके से हम इसको पट्टी मोड़ लेंगे उल्टी तरफ। ऐसे करके हमें मोड़ लेनी है और इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमें तुरपाई करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो और बहुत ही आसानी से हमारी तुरपाई हो जाएगी। हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है ताकि बाद में हम इसको खोल लेंगे। तो इस तरह से हमने गले पे सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं बगैर बकरम के हमने इजीली तरीके से अपने कुर्ती का गला तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा गला भी बनाना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट पे भी हमने पट्टी रखनी है। जो पट्टी की हमने कटिंग करी थी एक्स्ट्रा बड़ी पट्टी होने पर हमें इसे कट कर देना है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। इसको भी हम पिन से सिक्योर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी पट्टी गले पे अटैच कर ली है। इस तरीके से इस पे भी हमने छोटे छोटे से कट लगा देनी है। तो हमें फिर इसी जैसे हमने फ्रंट पार्ट का गला कंप्लीट किया था सेम इसी प्रोसेस के साथ में हमें बैक पार्ट की भी गले कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से पट्टी को हमें अंदर की तरफ सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करना है हमें। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। अब इसको भी हम पट्टी इस तरीके से मोड़ देंगे और बाद में हम इसको तुरपाई करेंगे। ऊपर हम थोड़ी सी सिलाई छोड़कर लगाएंगे। ऊपर पट्टी हम थोड़ी छोड़ देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि हमें थोड़ी नीचे से सिलाई लगानी है। ऊपर हमने पट्टी क्यों छोड़ दी है। इस तरीके से हमें राउंड में पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने बैक पार्ट का गला भी कंप्लीट कर लिया है। बगैर बकरम की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसीलिए हमने बैक वाले पार्ट पे पट्टी थोड़ी नीचे से लगाई सिलाई थोड़ी नीचे से लगाई थी। तो हमें बैक का पार्ट नीचे रखनी है और जो हमने पट्टी लगाई थी
पट्टी को इस तरीके से आगे रखनी है और ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है और ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से फिर हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और इस पट्टी को इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से और कितनी इजीली तरीके से शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और सेम इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस पे स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव को इस तरीके से हमने कुर्ती नीचे रख ली है और ऊपर जो हमारी कुर्ती का सेंटर है यहाँ पे हमें कट लगा लेनी है और सेंटर पार्ट को इस तरीके से हम शोल्डर कुर्ती के सेंटर को स्लीव्स की सेंटर से मिला लेनी है और यहाँ पे हमने पिन लगा दी है। इस तरह से हमने पिन लगा दी है। अब इसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से स्लीव्स अटैच करने में हमें सूट की फिटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारी कुर्ती कभी लूज करना हो या कभी टाइट करना हो, इस तरीके से स्लीव को अटैच करने में हमें दिक्कत नहीं आती। हमें पूरी स्लीव को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस तरीके से हम बाजू अटैच करेंगे तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम पूरी फिटिंग लगाने के बाद स्लीव को अटैच करते हैं तो कभी हमें लूज़ या टाइट करना होता है तो हमें पूरी स्लीव को खोलना पड़ता है, जिसे हमें थोड़ा सा दिक्कत सी लगती है। इस तरीके से अटैच करने में हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमें फिटिंग वाली सिलाई ही खोलनी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने स्लीव को अटैच कर लिया है कुर्ती में। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली तरीके से हमने अटैच कर लिया है। हमने स्लीव की बॉटम में इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बनाया है। आप देख सकते हैं इसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने दोनों स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छे तरीके से आपको कितनी ट्रिक्स बताई हैं कुर्ती बनाने के, शोल्डर अटैच करने के, स्लीव को अटैच करने के। अब यहाँ से कुर्ती को हमने अच्छे से रख लिया है और इस पे हमें अपने कुर्ती पे फिटिंग के निशान लगा लेने। ये हमने डार्क निशान लगा रहे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने कुर्ती को इस तरीके से रखना है और हमें अपने स्लीव के बॉटम से कुर्ती का फिटिंग लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाए हैं इन निशानों से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पक्की सिलाई लगानी है ताकि हमारी बाजू खुले नहीं। तो हमें इस तरीके से सिलाई को 2 बार नीचे लगा देनी है। ऐसे करके हम इन निशानों को अच्छे से सेट करते हुए अपनी कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। जहाँ पे हमारा ये आर्म होल की सिलाई दिख रही है, हमें दोनों तरफ इसकी सिलाई बराबर लगानी है। हमें नीचे उठा करके इस तरीके से स्लीव को देख लेनी है कि हमारी सिलाई बराबर आ रही है नहीं। तो ऐसे हमें बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। अच्छे से हम फैब्रिक सेट कर लेंगे ताकि हमारी कुर्ती आगे पीछे नहीं हो जाए और इन निशानों से ही
हम कुर्ती की सिलाई कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और यहाँ पे हम मोड़ के इस तरीके से हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। हम इस पे एक ही सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम पक्का कर लेंगे ताकि ये धागे खुले नहीं। अब इन धागों की हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से कुर्ती की फिटिंग कंप्लीट करी है। नेक्स्ट इसके बाद हम दूसरी तरफ भी अपनी कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे। इस तरीके से हमें अच्छे से ये सेट करके रख लेना है। और जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहली साइड अपने कुर्ती की फिटिंग करी है, सेम उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी अपनी कुर्ती में फिटिंग लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे करके हमें अच्छे से सेट करके रखते जाना, बराबर करके कपड़े को सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल को हमें देख लेना है नीचे से कि हमारी दोनों स्लीव बराबर आ रही हैं या नहीं। तो इसको हम अच्छे से रख के सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें घुमा के यहाँ पे पक्का कर देना है ताकि ये हमारा खुले नहीं। अब इन धागों की हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम आपको चौक फोल्ड करके बताएंगे अपनी कुर्ती की। तो यहाँ पे हमने तुरपाई करनी है, तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हमें फोल्ड करना है, नीचे से हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हम इसको अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर हम इस पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमें अपनी कुर्ती का साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है। जहाँ तक हमारी फिटिंग है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई लगा लेने से हमें तुरपाई करने में बहुत ही आसानी रहेगा और बहुत ही जल्दी हमारी तुरपाई हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से हमें चारों साइड अपने कुर्ती के ये फोल्ड कर लेने हैं चौक। यहाँ पे हमने जो हमारी लेस लगी है बॉटम में उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इस आगे नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। हमने अपने बैक पार्ट को भी नीचे जो हमारा बॉटम है कुर्ती को उसको हमने फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हमें चारों कोने फोल्ड कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई है। और इस तरीके से हमने कितनी इजीली तरीके से इसमें कई ट्रिक बताएं आपको, जिससे आपको कुर्ती बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये हमारी कुर्ती का बैक के पार्ट का बॉटम है। इसी तरीके से हमने बॉटम भी फोल्ड कर लेनी है, बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट का है, जो इसमें हमने लेस लगाई है, जो इसके बॉटम में पहले से ही अटैच था।
इस तरीके से हमने चारों साइड में फोल्ड कर लिए हैं चौक अपने कुर्ती के। तो देखिए हमारी कुर्ती कितनी अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।